नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बिहार में ठंड अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हर रोज तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है और साथ ही साथ एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि मौसम के साथ आने वाली जो बीमारियां होती हैं उनका भी बिहार में जो कहर है वो नजर आने लगा है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े अस्पताल हैं हर एक के आईसीयू वार्ड फुल हो चुके हैं। इमरजेंसी में भी कई सारे मरीज आ रहे हैं और सबकी बीमारियों का ट्रिगर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ठंड का मौसम। जी हाँ, अगर आईजीआईएमएस की बात करें, पटना के आईजीआईएमएस में इस वक्त स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड भी फुल हो चुके हैं, आईसीयू भी पूरे तरीके से पैक हो गए हैं। अगर बात करें कि कौन सी बीमारी के मरीज सबसे ज्यादा इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं, तो दो चीजें हैं जो कि अस्पतालों में इस वक्त सबसे ज्यादा देखी जा रही है। एक है ब्रेन हैमरेज और दूसरा है हार्ट अटैक। अगर आप आईजीआईएमएस के कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको बता दें कि इस वक्त वहां पर 60% जो पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट अटैक की समस्या देखी गई है। और तो और इमरजेंसी वार्ड जहां पर 40 लोग भर्ती किए जाते हैं एक बार में, उसकी अगर आप बात करें तो वहां पर 25 से 30 लोग जो है वो हार्ट अटैक की वजह से भर्ती किए जा रहे हैं और आईसीयू तो हमने आपको बताया है कि फुल हो चुका है। अगर ब्रेन हैमरेज के मरीजों की बात करेंगे तो इस वक्त आईजीआईएमएस में उनकी संख्या 32 हो चुकी है। लाइव सिटीज के हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर साहिब में हम लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जिनमें हम आपको इस चीज के बारे में लगातार समझा रहे हैं कि ठंड के दिनों में ये बीमारियां लोगों को कितना ज्यादा परेशान कर सकती है। और हमने आपको कई वीडियोस में ये भी बताया है कि लोग अपना प्रिकॉशन किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार ये चीजें फिर से आपको समझाना जरूरी हो गया है, क्योंकि अस्पतालों में जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर हो सकता है हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज दोनों ही केसेस में, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं रखते हैं तब आप गंभीर से गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कई सारी तरीके हैं जिनमें आपको अपनी आदतों को भी बदलना पड़ता है। लेकिन एक चीज जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है कि अपनी दवाइयां जो है वो स्किप कर जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां स्किप करना सबसे ज्यादा घातक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर अचानक कभी भी शूट अप कर सकता है, कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक दोनों का ही खतरा काफी ज्यादा मंडराने लगता है। यहाँ तक कि आईजीआईएमएस में भी डॉक्टर्स ने ये बताया कि जितने मरीज वहां पर भर्ती हो रहे हैं उनमें मैक्सिमम वैसे लोग हैं जिनका बीपी बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं था, ऐसे लोग जो अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों को टाइमली लेना भूल गए थे। ऐसे में ब्लड प्रेशर की दवाई को टाइमली लेना काफी ज्यादा जरूरी है। और भी कुछ चीजें हैं और भी कुछ आदतें हैं जिनमें सुधार करने की जरूरत है और वो हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल जो इसका रीज़न है वो रीज़न ये है कि ब्लड प्रेशर हम लोग का फ्लक्चुएट करते रहता है। यदि कोई कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसका सेम ब्लड प्रेशर 120/80 24 घंटे नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट करता है। और ब्लड प्रेशर का सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो होता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। विंटर सीजन में ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन। आप देखेंगे कि एक दवाई बीपी की चल रही है और बीपी का मरीज बिल्कुल ठीक है गर्मियों में, और ठंड में बीपी उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। इसीलिए हम लोग बहुत बार मरीज को बोलते हैं कि सुबह में आप बीपी नापें। सुबह का जब बीपी देखें, आप दवा खाने से पहले का एक बार बीपी देखें कि क्या रहता है आपका बीपी। रात में बहुत लोगों का 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह में बीपी बढ़ जाता है। और ब्रेन हेमरेज का सबसे कॉमन कारण यही है, बीपी बढ़ना। तो अचानक बीपी में फ्लक्चुएशन हुआ, बीपी शूटअप किया और ब्रेन हेमरेज होते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे दूसरे वाले स्ट्रोक हैं जिसमें नसें ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम लोग इन्फार्क्ट कहते हैं, वो भी इसी समय ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन के कारण थोड़े से ब्लड वेसल्स के प्लाक टूट गए, ब्लॉक कर दिया। हार्ट अटैक भी मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा होते हैं ठंड के मौसम में। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप बीपी कंट्रोल रखें, ब्रेन हेमरेज का चांस बहुत कम जाएगा। तो अब बीपी कंट्रोल में क्या है? बीपी कंट्रोल में आपको बीपी देखते रहना है। अब मैं कह दूंगा कि आप 5 बजे सुबह अपना बीपी देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप मशीन रख सकते हैं, बीपी ऑटोमेटिक मशीन रख सकते हैं। उसको सुबह जब उठे आप 6-7 बजे तो बीपी चेक कर लिए, और बीच बीच में कभी जो आप मरकरी वाले नॉर्मल पंप वाले बीपी का मशीन देखते हैं उससे भी कभी कभी बीच में चेक कराते रह गए। और जब भी कोई कंपाउंडर या डॉक्टर आपका चेक करता है, आप उस समय भी अपनी मशीन से भी चेक कर सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी मशीन जो है ऑटोमेटिक मशीन ठीक काम करती है कि नहीं।
ज़रूर ऐसा ज़रूर है कि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग एकदम 1-1 घंटे 2-2 घंटे पे एंग्जाइटी के साथ बीपी चेक करते हैं। वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार बीपी की दवाई लिखाई है, आपको लिखी गई है, आप 2-3 दिन 4 दिन तक अच्छे से सुबह शाम केवल बीपी नापें, नोट करें कागज़ पे, फिर अपने डॉक्टर से मिलें और बीपी को कोशिश करें अपने रेंज में रखने का। 120-130 के रेंज में आपका सिस्टोलिक बीपी हो। वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, लेकिन आप यदि बीपी कंट्रोल रखेंगे, ब्लड हेमरेज होने का चांस बहुत ही कम जाएगा। तो आपने सुना कि डॉक्टर्स किस तरीके से अपनी आदतों को बदलने की बात कर रहे हैं, अपने खान-पान में सुधार करने की बात कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और ये आदतें अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट भी करें, क्योंकि ये जो ठंड होती है, ऐसे तो नवंबर से लेकर फरवरी तक मौसम ठंडा बना हुआ रहता है, लेकिन दिसंबर एंड से लेकर संक्रांत के पहले तक ठंड अपना प्रकोप दिखाती है और इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और बिहार के अस्पतालों में लोगों की भीड़ लग जाती है। इसीलिए अपना खास ख्याल रखना ज़रूरी है। अपने आप को ठंड से बचाए रखें और अगर ब्लड प्रेशर और शुगर के आप मरीज़ हैं, तो जो भी चीज़ें डॉक्टर्स ने बताई हैं, उन चीज़ों का खास रूप से आप पालन करें और अपनी दवाइयों को भी गलती से भी मिस ना करें, वरना ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। बाकी के वीडियोज़ के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।